जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और संगत जी, मैंने लेटर लिया, आपको मैं बता दूं, इंटरव्यू में सभी चीजों पे डिस्कशन हुआ, इवन सैलरी पार्ट पर भी डिस्कशन हुआ। और शायद आप बिलीव ना करें, मुझे 3 टाइम्स मोर देन एग्जिस्टिंग जॉब से सैलरी ऑफर की गई। और संगत जी, जो मेरा लोन था 30-35 लाख का, और वो गुरुजी ने 6 से 7 महीने में वो लोन ऐसे निकला दिया, ऐसे चुका दिया जिसे पता ही नहीं चला कि कुछ था भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत सी संगत सोचती है कि हमें तो गुरुजी ने आज तक दर्शन नहीं दिए। तो मेरा यही कहना है कि संगत जी, एक बार आप जब गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, उन पर विश्वास कर लिया, फिर गुरुजी दर्शन दे या ना दे, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। घट बिन कहूँ न देखिए, गुरु रहा भरपूर, जिन जाना तिन पास है, दूर कहा उन दूर। अर्थात संगत जी, कोई भी शरीर गुरुजी से, ईश्वर से शून्य नहीं है। सभी शरीर में ईश्वर रूपी गुरुजी पूर्ण रूप से विराजमान है। जो उन्हें अपने पास मानता है, गुरुजी उनके पास ही है, और जो उन्हें दूर मानता है, गुरुजी उनसे बहुत दूर है। और ठीक ही कहा है संगत जी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अर्थात संगत जी, जिस तरह हिरण अपने शरीर में मौजूद कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन भटकता रहता है, उसी तरह ईश्वर भी सबके हृदय में है, लेकिन उनको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को देख नहीं पाते। परंतु संगत जी, अगर हमारे मन में गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति की लो जब उठेगी, तो हमारा अंतर मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और हमारे मन में बैठे ईश्वर को, गुरु जी को हम देख पाएंगे। और संगत जी, ईश्वर भक्ति का सच्चा साधन है सत्संग, और सत्संग के माध्यम से ही हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, और पूर्ण रूप में उन्हें अपना बना सकते हैं और उनका बन सकते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है, और संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है, और ऐसा लगेगा कि ये आपकी अपनी ही जर्नी है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी में पूरी आस्था, पूरी भावना के साथ इस सत्संग को सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने। और मुझे पूरा यकीन है, आपको हर सत्संग से आपके कई कई सवालों के जवाब तो मिल ही रहे हैं, और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत DN दुआ अंकल हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, और सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की शरण में 1999 में आया था, और आज संगत जी पूरे 25 साल हो गए हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी लाइफ को 2 हिस्से में बांटूं, 2 पार्ट में डिवाइड करूं, तो जो मेरा पहला हिस्सा है, जब मैं गुरु जी से नहीं मिला था, तब मैं अपना जीवन कंगाली में जी रहा था। और संगत जी, कंगाली सिर्फ पैसों की नहीं होती है, कंगाली आपकी सोच की, आपकी दृष्टि की, आपके विचारों की। तो संगत जी, जब हम गुरु जी से पहले नहीं मिले थे, तब हम हर मायने में कंगाल थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद अराउंड में करीब 8 इयर्स तक गुरु जी के चरणों में बैठा रहा। तो संगत जी, धीरे धीरे जो गुरु जी का आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी, उससे तो मेरी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। संगत जी, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। ऑब्वियसली संगत जी, मेरी कंगाली तो दूर हुई, मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। और मेजर बात यह है संगत जी, मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज आ गया, और इन सभी चीजों के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जो भी संगत गुरु जी से जुड़ती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और भी संगत क्यों ना हो, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को गाड़ी बंगला चाहिए, किसी को बैंक बैलेंस चाहिए, सभी अपनी किसी न किसी इच्छा को लेकर गुरु जी के पास पहुँचे हैं। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे गुरु जी से प्यार था इसीलिए मैं दरबार में पहुँचा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी कुछ निजी जरूरतों के कारण मैं गुरु जी के पास पहुँचा। और संगत जी, जब आप दरबार में पहुँचते हैं और आप जिस इच्छा को लेकर पहुँचे हैं, अगर वो इच्छा पूरी हो जाए, निसंदेह संगत जी, आपका विश्वास गहरा हो जाता है। और जब आपका विश्वास गहरा हो जाता है ना संगत जी, तो उस जगह से, उस ईश्वर से आपको बहुत बहुत गहरा प्यार हो जाता है। और संगत जी, जब प्यार हो जाता है गुरु जी से, तो उनकी ब्लेसिंग्स बरसने लगती है। और सच कहूँ तो संगत जी, हमारे पास ना तो
शरीर है, न दिमाग है, न बुद्धि है, न सोच है कि हम अपने लिए किसी गुरु का सिलेक्शन कर सके, हम अपने लिए किसी गुरु का चयन कर पाए। कहते हैं ना संगत जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी संगत जी, गुरु ही है जो आपको परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार करवाते हैं, आपको ईश्वर से मिलाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु से कौन मिलवाता है? ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ईश्वर से तो साक्षात्कार गुरु करवा देते हैं, लेकिन गुरु से कौन मिलवाएगा? गुरु से मिलवाती है अपनी इच्छा शक्ति, अपना दृढ़ संकल्प, हमारा विश्वास, हमारा टोटल सरेंडर और हमारे भाव ईश्वर के प्रति। अब वो भाव कौन से है संगत जी जो हमें गुरु से साक्षात्कार करवाए? और वो भाव है संगत जी, कर्मों में सेवा, आपकी वाणी में स्वच्छता, निर्मलता और आपके दिल में सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए प्रेम की भावना हो। ये आपके भाव हैं। और अगर आपके ये भाव हैं तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपको अपने परम गुरु को मिलाने में लग जाएगी। और मैं आज से 25 साल पहले गुरु जी के दरबार में पहुंचा था। संगत जी, मैंने अपने बेटे को यूएस भेजा था मास्टर साइंस करने के लिए, और मेरा बेटा भी गुरु जी से बहुत प्रेरित है। और जब उसने उस समय 12वीं कर ली तो हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी किस्मत में बाहर जाने का योग नहीं है। परंतु संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरा बेटा एमएस करने के लिए, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस करने के लिए यूएस गया। और जब वो यूएस गया संगत जी, तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, वो भी 35 लाख का। और मैं सरकारी नौकरी में हूँ संगत जी। और संगत जी, मेरी वाइफ भी सरकारी नौकरी में ही थी। और संगत जी, जब मेरे बेटे ने 2008 में यूएस से एमएस किया, एमएस करने के बाद वहाँ बहुत बहुत सीवियर कहूँगा मैं, रिसेशन आ गया, मंदी का दौर आ गया। वहाँ जॉब्स की कमी हो गई, लोगों को यूएस से निकाला जा रहा था। और यहाँ पर मैंने और मेरी वाइफ ने जैसे भी हो सका, हमने हमारा अमाउंट इकट्ठा किया, हम अपने बेटे को भेजते रहे ताकि वो वहाँ पर यूएस में अपने आप को सरवाइव कर सके और एक अच्छी नौकरी ढूंढ पाए। अब संगत जी, ऑलरेडी यूएस में लोगों की जॉब जा रही थी और ऐसे में मेरा बेटा खुद नौकरी की तलाश में था। और हमने उसको यही सजेशन दिया कि सिर्फ गुरुजी से अरदास करते रहो, और वो भी पूरे लगन से गुरुजी से अरदास करता रहा। और 3 साल के बाद संगत जी, उसके पास 3 नौकरियां थी और आगे उसको चयन करना, सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो किस नौकरी को ऑप्ट करे। अब संगत जी, एक रात क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन दिया और सपने में मेरा बेटा गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी, मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी से कॉल लेटर दिलवा दीजिए। तो गुरुजी ने उसे एक स्लिप दी और स्लिप पे लिखा हुआ था इक्विटी, EQUITY, और नीचे लिखा हुआ था US डॉलर। और सपना बंद हो गया। उसने अगले दिन मुझे फोन करके बताया कि पापा, मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है और गुरुजी ने मुझे एक स्लिप पर ये लिख करके दिया है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें किसने कहा समझने के लिए? गुरुजी कहा करते थे ना कि तुम अपनी अक्ल मत लगाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा मुझसे ये बात छुपा गया कि उसने सपने में गुरुजी से किसी पर्टिकुलर कंपनी से कॉल लेटर की मांग की थी। और संगत जी, 6 महीने तक उसके इंटरव्यू चलते रहे, हर अलग अलग एजेंसी उसका इंटरव्यू लेती रही। और फाइनली जब 3 बच्चों के साथ उसका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ, तो जब वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया संगत जी, तो उसने मुझे फोन किया कि पापा, ऐसी कंपनी में मेरा शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, बट मुझे जॉब ऑफर नहीं हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों? तो बेटे ने कहा कि पापा, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो क्वालिफिकेशन नीड है, वो MBA इन फाइनेंस है, जबकि मैंने मास्टर इन साइंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया क्यों गया? तो बेटे ने कहा कि पापा, जो कंपनी है उनकी इन्वेस्टमेंट बायोमेडिकल फर्म्स में भी है और कंपनी को मेरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए सुटेबल लग रही थी, इसलिए मुझे कॉल किया। तो मुझे वो कहने लगा कि पापा, इसलिए कंपनी ने मुझे बाय चांस शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैंने उसे करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड बाय चांस, यू आर शॉर्टलिस्टेड बाय चॉइस। तुम्हें गुरुजी ने बाय चॉइस शॉर्टलिस्ट किया है। तो बेटा कहने लगा कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा आगे जॉब ऑफर मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब गुरुजी यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। अब संगत जी, अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था और इन 3 लड़कों में से जो एक लड़का MBA फाइनेंस वाला था वो डिस्क्वालीफाई हो गया। और अब जो फाइनल इंटरव्यू बचा था वो मेरे बेटे में और एक और कैंडिडेट था जिसका खुद का MBA इन फाइनेंस था। इन दोनों में सिलेक्शन होना था।
था। और फिर थोड़ी देर में मेरे बेटे का फोन आया और कहता है कि पापा अब तो मुझे 110% विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो कहता है कि हम दो ही बचे हैं और जो कंपनी की क्वालिफिकेशन नीड है वो सामने वाला जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास है, यानी कि वो MBA इन फाइनेंस है। तो बट ऑब्वियसली कंपनी उसे ही चूज करेगी। तो मैंने उससे कहा कि तू चिंता ना कर गुरुजी। 74 times 5 370, 74 times 6 444, 74 times 7 518. Don't calculate in slow way. See how older students solve questions in seconds. Only 6 days double your child's calculation speed. If your child is studying in class 1 to 10, Concepts Booster course costs only 29 rupees. Includes all core concepts, 50 plus maths tricks. Come and learn with teachers from IIT and NIT. Discount limited today only. Only 29 rupees today. Enroll now. Trend in real life with Myntra. Shop from 50,000 trendy styles dropping weekly. Myntra Trend IRL. यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे भी वो ही सब कुछ देखेंगे। और मैंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है। तो बेटा कहता है कि नहीं, मुझे 99% तो लग रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तेरा सिलेक्शन होगा। और बेटा कह रहा था कि नहीं, मेरा नहीं हो पाएगा। संगत जी, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। 99% हमें चीज सफल होते हुए नजर आती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कहीं 1% हम ये मानते हैं कि कहीं गुरु फैक्टर हमारा काम कर रहा है या नहीं। हम इंसान हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि टोटल कितने कैंडिडेट थे? तो उसने कहा कि 45। तो मैंने बोला कि अब कितने बचे हैं? तो कहने लगा हम 2 बचे हैं। तो मैंने कहा कि जब 45 कैंडिडेट में तुम 2 का सिलेक्शन हुआ तो तुम होप क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हारा विश्वास गुरुजी से डगमगा क्यों रहा है? गुरुजी तुम्हें आगे भी लेकर जाएंगे। तो बेटा कहता है कि पापा फिर ख्याली पुलाव में बात करने लग गए। यहाँ पे रियल जो सिचुएशन है आप उस पर बात करो। कंपनी को MBA फाइनेंस चाहिए और मैं MBA फाइनेंस नहीं हूँ, दैट्स इट। और संगत जी, अगले दिन उसका इंटरव्यू होता है और दोपहर तक आफ्टरनून तक उसका फोन आता है और कहता है कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। और हम बहुत खुश हुए, हमने शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस अमेरिकन कंपनी ने उसे सिलेक्ट किया था उन्होंने कहा कि वरुण, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास MBA फाइनेंस नहीं है और ये जो जॉब है 3 महीने के लिए है और इन 3 महीनों में आपको 3 टेस्ट लेने पड़ेंगे। और ये जो टेस्ट होंगे वो अकाउंट स्टेटस को लेकर के होंगे। और इसकी ये बुक्स हैं, इसका सिलेबस है, इसकी बुक्स हैं, आपको इन बुक्स को पढ़ना है और आपको 3 महीने तक लगातार 3 एग्जाम देनी है। हर एग्जाम हर एक महीने होगी। और कंपनी ने कहा कि कम से कम आपको 70% तो सब में लाना है। अगर आप ये तीनों एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। और बेटे ने पढ़ाई शुरू कर दी। मैथ्स जो उसने सिर्फ 12th में पढ़ी थी वो अब फाइनेंस वगैरह सब उसको पढ़ना पड़ा। खैर उसने तैयारी की, एग्जाम दिया। पहले टेस्ट में उसको 82 मार्क्स आए, सेकेंड टेस्ट में 71 मार्क्स आए और थर्ड टेस्ट में उसको 72 मार्क्स आए। तो बेटा कहता है कि पापा इतना सब कुछ तो मैंने पढ़ा भी नहीं था ना, मैं रात में इतना जागा हूँ, ये सिर्फ गुरुजी ने ही मुझे पास कराया है। तो मैंने उसे कहा कि अब हो गया ना तुम्हें विश्वास। और संगत जी, 3 महीने के बाद कंपनी ने उसके जॉब को कंफर्म कर दिया और वो उस कंपनी में करीब 2.5 साल तक रहा। और उसके बाद संगत जी बेटे ने कंपनी चेंज कर दी और वो अभी तक फाइनेंस में ही काम कर रहा है। संगत जी, अगर आपको गुरुजी पर विश्वास है तो यकीन मानिए 90% प्रॉब्लम्स तो गुरुजी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। वो जो 10% है वो थोड़ी हमें सफर करनी पड़ती है और यकीन मानिए वो 10% भी गुरुजी बड़ी आसानी से हमें सफर करवा कर उसको बहुत अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई, तुम्हें जॉब मिल गया, इसमें गुरुजी का क्या करिश्मा था? तो बेटा कहने लगा कि पापा मैं अपॉइंट हुआ था इक्विटी रिसर्च एसोसिएट के रूप में और मैं कंपनी के इक्विटी डिपार्टमेंट में ही पोस्टेड हुआ एट $, जो 6 महीने पहले गुरुजी ऑलरेडी अपने हाथ से उस स्लिप में लिख के जा चुके थे सपने में। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी हमारे ऊपर संगत जी। तो संगत जी बेटा कहने लगा कि पापा मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। तो उसने अपनी मम्मी से भी बात की कि मम्मा मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। और बेटा न्यूयॉर्क में था तो बेटा अपनी मम्मी से पूछने लगा कि मम्मी कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं। तो वरुण और इसकी मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि क्या लंगर बनेगा। तो इसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, लंगर डिसाइड हो गया है, इतने छोले ले आना, इतना पनीर ले आना और जब तुम बनाओगे तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना। अब
संगत जी उस समय बेटा बैचलर था, घर पे कभी बनाया नहीं था, हमेशा बाहर से ही खाता था। एनीवे वो बाजार गया, सारा सामान लेकर आया तो उसकी मम्मी ने कहा कि काम करना तो 100 कुलचे ले आना, क्योंकि तुझसे रोटी तो कभी बनेगी नहीं, क्योंकि तूने कभी बनाई नहीं है। और उसकी माँ ने बोला कि तुम्हें आटा लगाना भी नहीं आता है, तो तुम मार्केट से 100 कुलचे ले आना। अब संगत जी वो मार्केट से 100 कुलचे भी ले आया और सब लेकर आया, और जैसे उसकी मम्मी इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी उसने छोले बनाए, पनीर बनाया। तो बनाते बनाते उसके मन में आया कि संगत को कुलचे नहीं खिलाना, गुरुजी मना किया करते थे। संगत जी जब भी गुरुजी किसी संगत के घर पर जाया करते थे, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स के घर पर, तो आंटियों को मना किया करते थे कि आंटी लंगर खुद ही बनाया करो। तो बेटे के मन में आ गया कि नहीं, मैं मार्केट के लाए हुए कुलचे नहीं खिलाऊंगा, मैं तो खुद अपने हाथ से रोटियां बना करके खिलाऊंगा। अब वो मार्केट गया, आटा लेकर आया, चकला बेलन लेकर आया। संगत जी जिस बच्चे ने कभी आटा तक न लगाया हो, उस बच्चे ने उस रात पूरी 100 रोटियां बनाई। गुरुजी का आशीर्वाद था, मेहरबानी थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी, ये सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद था और बनाने वाला वो था। सैटरडे का दिन था और अगले दिन संडे मॉर्निंग 11 साढ़े 11 बजे सत्संग होना था। वो रात में सो जाता है। अब वो सोता है तो संगत जी उसको नींद नहीं आ रही है। उसके मन में लगातार चल रहा है कि लंगर कैसा बना होगा, सही तो बना होगा, कल सत्संग है, कल संगत आएगी, कैसे क्या सर्व होगा, कैसे क्या लगेगा लंगर सबको, ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। और उसे ये भी लग रहा था कि कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। और संगत जी वो लंगर को टेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने लंगर का भोग नहीं लगाया था गुरुजी को। ऐसे कोई नियम नहीं है कि आप गुरुजी के बनाए हुए लंगर को पहले चख नहीं सकते, ऐसा कहीं लिखित में नहीं है। बट हाँ, ऐसा उसके मन में आया कि मैं जब तक भोग न लगा दूं मैं चखूंगा नहीं। अब संगत जी वो रात में सोता है, उसे नींद तो आ नहीं रही थी। इतने में उसे किचन में से खटखट की आवाज आती है। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा, जब ये किचन में गया तो इसने देखा वहाँ पर 3 आदमी खड़े जो इसने लंगर बनाया है तपेली में हाथ डाल के उस लंगर को खा रहे हैं। अब ये एकदम हैरान हो गया, एकदम चौंक गया, पूछने लगा कौन है आप लोग? तो वो कहने लगे कि हम आपके पड़ोस में रहते हैं। तो कहने लगा बेटा कि पड़ोस में रहते हो तो अंदर कैसे आए, दरवाजा तो बंद है। तो तीनों कहते कि नहीं नहीं दरवाजा तो खुला था, हम इसी रास्ते से अंदर आए हैं। तो बेटा कहता है कि मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, मैं करीब 2.5 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा पड़ोस में। तो बेटे को थोड़ा गुस्सा भी आया और उसने एक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि आप लोग गलत इंटेंशन से आए हो, आप चल करके मुझे बताओ आप किस घर में रहते हो, कहाँ रहते हो पड़ोस में। तो जिनका हाथ पकड़ा वो कहते हैं कि बगल में ही रहते हैं। तो बेटा कहता है चलिए बताओ मुझे। अब बेटा हाथ पकड़ के उसे आगे आगे ले जा रहा है और जो 2 व्यक्ति हैं वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और संगत जी जैसे वो बगल में गया, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। और जैसे ही वो अंदर गए और जो तीनों व्यक्ति थे संगत जी, वो तीनों आपस में एक हो गए और जो एक हुए तो वो बन गए गुरुजी। गुरुजी साक्षात खड़े थे। गुरुजी उसके लंगर को भोग लगाने आए थे, क्योंकि उसके मन में संशय थी कि लंगर कैसा बना है, अच्छा बना नहीं बना। और संगत जी जब अगले दिन सत्संग हुआ, संगत आई, शब्द कीर्तन हुआ, लंगर प्रसाद चखा, तो सबने यही कहा कि वरुण जो तुम्हारे यहाँ लंगर बना है वो सच में बहुत बहुत टेस्टी डिवाइन लंगर है। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है कि वो किस तरीके से आकर के आपको संभालते हैं। और वो जो वर्ड है ना गुरुजी का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, वो 100% सच है। तो संगत जी एक बार आपका गुरुजी पे विश्वास बन गया, आप उनकी शरण में चले गए, तो ना तो बार बार आपको गुरुजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता है और ना गुरुजी को बार बार अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता है। एक बार विश्वास बन गया, एक बार विश्वास कायम हो गया तो हो गया। सभी कहते हैं सरेंडर करो, लेकिन जो जितना सिंपल वर्ड है ना सरेंडर संगत जी, उतना ही मुश्किल इसकी प्रोसेस है। सरेंडर करना चाहिए, लेकिन इस सरेंडर करने की कई सारी स्टेप्स है, तब जाके हम अपना सरेंडर कर पाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक संत के दर्शन होंगे, और अगर संत के दर्शन होंगे तो सत्संग होगा, और जब सत्संग होगा तो संगत जी आपके मन में, मस्तिष्क में विचार और भाव पैदा होगा, आपके विचारों की शुद्धि होगी, आपका अंतर विवेक जागेगा। और संगत जी अंतर विवेक से जो बुद्धि प्राप्त होगी, उस बुद्धि से आपको आकर्षण मिलेगा, उस आकर्षण से आपको गुरु जी के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। तब उसके बाद जाकर के आप सच्चा सरेंडर कर पाएंगे। और संगत जी इवन गुरु जी खुद कहा करते थे कि 100% सरेंडर तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप 10% करोगे तो 10% रिजल्ट मिलेगा, 20 करोगे तो 20, 40, 50, जितने प्रतिशत आप सरेंडर करते जाओगे उतना आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। और संगत जी एक बार जब आप गुरु जी की शरण में आ जाते हो तो आप उनकी सुरक्षा कवच में आ जाते हो। और संगत जी जिस सुरक्षा कवच में आप आ जाते हो, वो सुरक्षा कवच 4 चीजों से बना है। वो 4 चीजें हैं जीवन, स्वास्थ्य, पैसा और समृद्धि। और जो एक बार गुरु जी
के शरण में आ गया, जो एक बार गुरुजी के सुरक्षा कवच में आ गया, उसे बाय डिफॉल्ट ये चारों चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन संगत जी, इन चारों का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। पहले गुरुजी आपको जीवन देते हैं, फिर आपको हेल्थ देते हैं, फिर आपको धन वेल्थ देते हैं, फिर आपको समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और ये सब कुछ आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए। आप बहुत बहुत सुरक्षित हाथों में हैं, सुरक्षित कवच में हैं, गुरुजी के सुरक्षित कवच में हैं। और संगत जी, जब हम भी संगत में जाया करते थे तो बहुत ज्यादा तो नहीं आते थे संगत, लेकिन जितने भी आते थे उसमें से गुरुजी कहा करते थे कि सभी मेरी पक्की संगत नहीं है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में गुरुजी के सत्संग होते हैं, और इस पूरी दुनिया में जब गुरुजी के सत्संग होते हैं तो इसमें से 95% संगत ऐसी है जो गुरुजी के बड़े मंदिर तक नहीं आई है। आज मिलियंस मल्टी मिलियंस में संगत है, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने गुरुजी के दर्शन नहीं किए हैं। और संगत जी, आज भी सारी संगत को वैसी ही ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है, और बल्कि उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है, क्योंकि उन्होंने जिससे भी सुना उन्होंने अपना एक फेथ डेवलप कर लिया, एक विश्वास डेवलप कर लिया और सरेंडर कर दिया गुरुजी से, गुरुजी को साक्षात ईश्वर मानते हुए। और जब हम जाया करते थे तो हम एक संत, एक महात्मा मान करके उनके पास जाया करते थे, तो हम तो इसी सोच के साथ गए थे कि एक संत है, बाबा है, एक बाबा बैठे हैं और हम तो आए हैं काम कराने के लिए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी, आज की जो संगत है उन्होंने गुरुजी को ईश्वर माना है, साक्षात परमेश्वर माना है, महाशिव माना है। हम तो गुरुजी के साथ थे, रूबरू थे, लेकिन गुरुजी ने हमारी आंखों पर पर्दा डाला हुआ था, इसलिए हम उन्हें कभी परमेश्वर नहीं जान पाए। और संगत जी, कई संगत जो हमारे समय पर आया करती थी, किसी का तो उसी क्षण काम हो जाया करता था, गुरुजी ब्लेस कर दिया करते थे कि जा तेरा कल्याण कितना, और किसी को तो 6-6 महीने साल साल लग जाते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि लॉ ऑफ कर्मा इज एप्लीकेबल, जो कर्म किए हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे। और संगत जी, हम बड़े भाग्यवान थे, बहुत भागों वाले थे कि हमें इसी जन्म में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। इससे बड़ी हमारे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और इतने सालों में जो हमने गुरुजी से सीखा संगत जी, वो यही थे कि बंदे बनो, अर्थात अच्छा इंसान बनो, अच्छा मन वाला इंसान बनो, जो किसी का बुरा ना करे, ना सोचे, सिर्फ लोगों का भला करे। और अगर आपके पास थोड़ा जो कुछ भी है उसे आप दान करो। और तीसरी बात है संगत जी की गुरुजी के मंदिर आते रहो, गुरुजी का गुणगान करते रहो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहो। और जो गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है संगत जी, वो लंगर प्रसाद डिवाइन प्रसाद है, उसे पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ उसे ग्रहण कीजिए। चाहे वो लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, सभी को बहुत श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। और जो ये 3 बातें मैंने अभी आपको बोली उसका विशेष कर ध्यान दीजिए। और गुरुजी हमेशा इसी बात पर जोर दिया करते थे कि अच्छे इंसान बनो। और संगत जी, आज 25 साल हो गए हैं, मैं तो अच्छा इंसान नहीं बन सका, क्योंकि संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया था तो अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर गया था, और जब मैंने गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू की तो गुरुजी ने बोला, बेचा गुरु नाल गल्ला नहीं करते, मांगा नहीं करते, माना करते हैं। तो वेरी फर्स्ट डे संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहला लेसन जो दिया वो यही था कि मांगते नहीं है। पहले तो मांगा करते थे संगत जी, ये कर दो गुरुजी, वो कर दो, लेकिन अब इतने सालों में अब तो समझ आ गई है, इतनी तो समझ आ गई है, हमने थोड़ा सिस्टम भी चेंज कर दिया है। तो अब हम बोलते हैं कि गुरुजी हमने ये काम कर दिया है, इसका जो रिजल्ट है वो अब आपके हाथ में है, जैसा आप चाहे वैसा रिजल्ट आप देना। और संगत जी, हम किससे मांगे? उन्हीं से तो मांगेंगे, वो हमारे माता पिता सब कुछ है। और कहते हैं ना कि मांगने वाले को तो कुछ मिल ही जाता है और ना मांगने वाले को सब कुछ मिल जाता है। और संगत जी, हम तो आज भी जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी ये तो आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद हम आपसे नहीं मांगेंगे। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और फिर कोई नई प्रॉब्लम आती है, हम फिर खड़े हो जाते हैं गुरुजी के सामने। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जीवन को मैंने 2 भागों में बांटा, गुरुजी से मिलने से पहले वाला जीवन और गुरुजी से मिलने के बाद वाला जीवन। तो पहले वाला जीवन कंगाली में बीत रहा था, और गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने वो सारी कंगाली दूर कर दी, और गुरुजी ने सोच बदल दी है, नजरिया बदल दिया है। और गुरुजी कहा करते थे कि सारी संगत के अंदर मुझे देखो, मैं हर संगत में विराजमान हूँ। संगत जी, गुरुजी डिवाइन ज्योत है जो हर किसी के मन में है। और संगत जी, आप खुद ने भी ये रियलाइज किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा, जितनी भी संगत सुन रही है, कि हमारी रिश्तेदारी छूट जाती है लेकिन हमारा गुरु परिवार नहीं छूटता। आज भी हम उतने ही प्यार से, उतनी ही खुशी के साथ अपने गुरु परिवार से मिलते हैं, संगत से मिलते हैं। और जब हम संगत से मिलते हैं तो मन भर के मिलते हैं, बहुत खुश होके मिलते हैं। और संगत जी, जब मैंने अपने बेटे को यूएस भेजा तब मेरे सर पे, जैसे मैंने बताया, लोन था 35 लाख का। और जब तक बेटे की जॉब नहीं लगी तब तक हमारे तो लोन चुकाने के भी बड़े लाले पड़ गए थे। और संगत जी, उधर यूएस में से जो लोग ऑलरेडी नौकरी पे थे उन्हें नौकरी छोड़ के निकाला जा रहा था, भेजा जा रहा था। और मुझे ये चिंता थी कि ये लोन चुकेगा कैसे,
से। और संगत जी जो मेरी नौकरी थी वो 2008 तक थी, दैट इज जून 2008। और मई मंथ में संगत जी मेरे पास एक दोस्त का फोन आता है और मुझसे पूछते हैं कि दुआ साहब आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी तो 1-1.5 महीना है रिटायरमेंट को, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है आगे के लिए, बट हाँ अभी मैं 3-4 महीने रेस्ट करूंगा फिर सोचता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस कंपनी में आप अपना प्रोफाइल भेज दो। तो मैंने कहा कि अरे अभी तो मेरे रिटायरमेंट में 1.5 महीना है और इस 27 मई की बात थी और मेरा जो रिटायरमेंट होना था वो 30 जून को होना था। तो मेरे फ्रेंड कहने लगे कि अरे आपको नौकरी के लिए कौन बोल रहा है, आप तो अपना प्रोफाइल अपना रिज्यूम भेज दीजिए कंपनी में, प्रोसेस को स्टार्ट हो जाने दीजिए, अगर आपकी मर्जी होगी तो आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो मत करना। और संगत जी मैंने बड़े ही बुझे मन के साथ अपना प्रोफाइल सेंड कर दिया उस ईमेल आईडी पे जो मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था, कंपनी के ईमेल आईडी पर। और संगत जी 2 घंटे में ही मुझे जवाब आ गया कि क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। और जो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था सैटरडे का दिन था और सैटरडे के दिन हमारी कंपनी में छुट्टी होती है। और संगत जी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मुझसे पूछा कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं 30 जून को रिटायर होऊंगा तो सितंबर अक्टूबर में प्रोबेबली मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको इतना समय क्यों चाहिए, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी लग रही है, आप तो एकदम फिट एंड फाइन है। और कहने लगे कि हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत एडवांस स्टेज में प्लान किया गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो आप हमें जुलाई की कोई डेट दे दीजिए। और संगत जी जब उन्होंने जुलाई मंथ का नाम लिया तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने गुरुजी के बर्थडे वाली डेट दे दी 7 जुलाई। तो कहने लगे कि ठीक है हम आपके लिए लेटर इश्यू कर देते हैं और हम लोग 10 जुलाई को मिलेंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं 10 जुलाई नहीं 7 जुलाई को ही हम मिलेंगे। तो वो कहने लगे कि अरे अभी तो आप सितंबर अक्टूबर तक रुक रहे थे और अब तो आप 10 जुलाई भी नहीं होने दे रहे हो। तो फिर उन्होंने मान लिया कि 7 जुलाई को ही मैं ज्वाइन करूंगा। और जब मैं उठने लगा तो मुझे कहने लगे कि आप लेटर लेकर जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं अभी लेटर तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अगर किसी को पता लग गया कि मैंने ऑलरेडी जॉब रहते हुए कोई और कंपनी का लेटर ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट किया है तो बात बिगड़ जाएगी। तो कहने लगे कि नहीं नहीं हम तो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, हम आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे, हम आपको अपॉइंट नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये संगत जी कि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देकर आया वो मुझे किसी भी रीजन से वो सीट छोड़ने नहीं देना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे मेल कर दीजिए। तो बोले कि नहीं आप आए हो तो लेकर जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लेटर तो ले जाऊंगा लेकिन मैं कहीं पर भी साइन नहीं करूंगा। तो वो कहने लगे कि अरे हम आपसे साइन मांग ही कहाँ रहे हैं, आप तो बस लेटर लेकर जाइए। और संगत जी मैंने लेटर लिया। आपको मैं बता दूं इंटरव्यू में सभी चीजों पे डिस्कशन हुआ, इवन सैलरी पार्ट पर भी डिस्कशन हुआ। और शायद आप बिलीव न करें मुझे 3 टाइम्स मोर देन एग्जिस्टिंग जॉब से सैलरी ऑफर की गई। और संगत जी जो मेरा लोन था 30-35 लाख का और वो गुरुजी ने 6 से 7 महीने में वो लोन ऐसे निकला दिया, ऐसे चुका दिया जिसे पता ही नहीं चला कि कुछ था भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत सी संगत सोचती है कि हमें तो गुरुजी ने आज तक दर्शन नहीं दिए। तो मेरा यही कहना है कि संगत जी एक बार आप जब गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, उन पर विश्वास कर लिया, फिर गुरुजी दर्शन दे या ना दे उसे फर्क ही क्या पड़ता है। तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि नई संगत लेकर आओ, नई संगत लेकर आओ। उस संगत को मेरे दरबार तक छोड़ दो, उसके बाद 1-to-1 कनेक्शन मेरा और संगत का रहेगा। और संगत जी ये जो हम लोग सत्संग शेयर करते हैं आप सबके साथ, ये हम सबकी अपनी 1-to-1 ब्लेसिंग्स है, 1-to-1 जर्नी है। तो संगत जी जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है उस पर ना तो कोई कमेंट कर सकता है, ना कोई इफ एंड बट लगा सकता है। ये मेरी अपनी गुरुजी के साथ जर्नी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सत्संग की क्या महानता है। संगत जी सत्संग कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं है। और ये जो सत्संग में सुना रहा हूँ ये मेरी गुरुजी की मेरे ऊपर ब्लेसिंग से वो बता रहा हूँ। आप इसमें गुरुजी की भावना देखिए कि वो किस हद तक आपकी लाइफ से परेशानियों को दूर करते हैं, चीजों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि आपकी लाइफ सही ढंग से चल सके। संगत जी जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर जो है उस बीमारी के लिए आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। अब वो दवाई किसी को 2 दिन चलती है, किसी को 15 दिन चलती है, किसी को महीना चलती है, किसी को 6 महीना चलती है और कभी कभी तो वो दवाई सालों साल चलती है, या मैं कहूँ कि वो दवाई किसी को लाइफ लॉन्ग चलती है। जैसे कि बीपी की दवाई आप सही समय पर रोज लेंगे आपका बीपी ठीक रहेगा। एंड सत्संग इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। और संगत जी इस सत्संग को आप जितनी बार सुनोगे, चाहे वो सेम सत्संग ही क्यों ना हो, उतनी बार आपको नई ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप गुरुजी को देखिए, इसको कोई कहानी से रिलेट मत करिए, कोई कहानी नहीं है, ये गुरुजी की कृपा है। बस कहने का मतलब ये है संगत जी कि अपने गुरु से प्रेम कीजिए, श्रद्धा रखिए, भक्ति करिए, उनका सिमरन करिए 24/7 365 डेज उनका सिमरन करिए।
संगत जी एक बार मैं यूएस गया करीब 7-8 साल पहले। तो संगत जी वहां पर मुझे एक संगत मिली और मैं सत्संग में गया था। तो संगत ने कहा कि आप ये जो अपना सत्संग सुनाओगे ना, तो अगर आप अपने सत्संग में कहीं कुछ भूल जाए, फुल स्टॉप कॉमा लगाना भूल जाए, तो आप मुझसे पूछ लेना। मैंने आपका सत्संग करीब 200 बार सुना है। तो संगत जी मैं उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता रहा बड़े आश्चर्य से। तो वो मुझे कहने लगा कि जो आपने अपने सत्संग में कहा है वैसे ही सेम रिलेवेंट प्रॉब्लम मेरे साथ थी। मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा था और इतने सारे सत्संग में मुझे आपका ही सत्संग मेरी प्रॉब्लम से रिलेवेंट लगा। तो मैंने उसको 200 बार सुना और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे कोर्ट का डिसीजन मिल गया और जो मेरे फेवर में हुआ। तो मैंने कहा कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैंने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा सत्संग इतनी बार पढ़ा, लेकिन गुरु जी की आपकी अपनी ब्लेसिंग्स थी। तो संगत जी सत्संग की महानता यही है कि अगर आप किसी और के सत्संग को सुन के आपका इतना कल्याण होता है, तो सोचिए जब आप खुद उस गुरु के दरबार में बैठेंगे, उसके स्वरूप के सामने बैठकर उसका ध्यान करेंगे, उन पे श्रद्धा रखेंगे, सरेंडर करेंगे, तो देखिए गुरु जी आपके जीवन में कितना कल्याण करते हैं। वैसे तो संगत जी गुरु जी के बहुत सारे हमारे साथ सत्संग हैं, उन्हीं में से मैं कुछ एक दो सत्संग और सुनाने की कोशिश करूंगा। संगत जी जब बेटा यूएस से यहाँ इंडिया आया तो उसने कहा कि पापा गुरु जी का सत्संग करना है, गुरु जी का शुक्राना करना है। और बेटा कहने लगा कि पापा 1000-1200 संगत होनी चाहिए। और अक्टूबर का महीना था और दिवाली नजदीक थी। तो मैंने कहा बेटा वरुण क्या बात कर रहे हो, 1100-1200 संगत? तो मैंने कहा कि इस मंथ में तो मुश्किल है क्योंकि दिवाली नजदीक है और लोग दिवाली मिलने पहले से जाना शुरू कर देते हैं, लोग तैयारियों में लगे रहते हैं, खरीदारी में लगे रहते हैं, तो मुश्किल है। संगत जी लगभग ये 2010 या 11 की बात है। तो मैंने कहा कि बेटा 200-250 संगत तो इन्वाइट तो हम कर लेंगे, लेकिन जो तुम 1100-1200 बोल रहे हो मुश्किल लग रहा है। तो मेरे बेटे ने मुंह सा बना लिया। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है चल, अपनी कॉलोनी में एक अच्छा सा हॉल है, मैं तुझे दिखा देता हूँ। और वो देखने चला गया। तो संगत जी जब हमने देखा हॉल, तो मैंने बोला कि 200-250 आराम से आ जाएगी। तो बेटा साइड में खड़ा हो गया और बोलता है कि पापा मैंने आपको बता दिया, अब आप ही डिसाइड कर लो। फिर हम लोगों ने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने कहा कि इसकी 1500 रुपए चार्जेस है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आप वो दे दीजिए। हमने 1500 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर मैंने पूछा, तो मैंने उससे चौकीदार से पूछा कि अंदर जब सत्संग चल रहा होगा तो हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद देना रहेगा, तो हम अंदर कर सकते हैं ना? तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ भजन होंगे, अंदर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। और ऐसा सुनते ही बेटे के चेहरे पे रौनक आ गई कि चलो जो डिसाइड कर रहे थे उससे हम बाहर निकले। और जब हम वहाँ से बाहर निकले तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक बार सत्संग हुआ था और करीब 1500 से 2000 संगत वहाँ आ सकती है। तो मैंने बेटे से कहा कि चलो वहाँ चल करके देखते हैं, अगर वहाँ बात बन जाए। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बुक हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक झनकार के नाम से एक फलानी जगह पर है रेस्टोरेंट, वहाँ पर भी इतनी संगत आ सकती है, इतनी पब्लिक आ सकती है, वहाँ चले जाइए। और संगत जी हम लोगों ने गाड़ी उठाई और हम लोग वहाँ पहुँच गए। और वो जो रेस्टोरेंट था वो एम्पायर स्टेट से थोड़ा सा आगे था। फिर हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा हाँ जी हम आपको दिखा देते। हॉल दिखाया, पूरे एसी थे हॉल में, सब कुछ अच्छा लगा हमें। बेटे से पूछा, बेटे ने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, फाइनल करो। तो फिर हमने उससे पूछा कि बताइए चार्जेस वगैरह क्या है। तो मैनेजर ने पूछा कि आपकी कितनी पब्लिक आएगी। तो मैंने कहा कि आप 1000 तो मानकर चलिए। तो मैनेजर कहने लगा कि अगर 1000 पब्लिक आएगी तो कम से कम 7 लाख तो लगेंगे। तो उसने कहा कि उसमें हम आपको लंगर प्रसाद दे देंगे और बाकी स्टेज वगैरह आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो गुरुजी का सत्संग करना है। तो जैसे ही गुरुजी का नाम सुना तो उसने कहा कि ठीक है अगर गुरुजी का सत्संग करना है तो 5 लाख में हो जाएगा। तो तुरंत ही वो 2 लाख नीचे आ गया और 5 लाख फाइनल करके मैंने उनसे कहा कि 27 तारीख को मैं आऊंगा तो आपको पूरा पेमेंट कर जाऊंगा। और संगत जी 27 तारीख को संडे था तो उसने कहा कि काम करिए आप थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए तो हम इसको लॉक कर लेते हैं, इसके बाद हम किसी और की बुकिंग नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि काम करिए अब हमें 3 दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम फाइनलाइज कर देंगे। संगत जी 3 दिन के बाद एक सुधा आंटी है, उनके घर पे सत्संग था। उनका एक एनजीओ है जो निर्मल छाया के नाम से चलाती हैं। उन्होंने इनवाइट किया हुआ था तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चले जाते हैं। और मैंने सोचा कि सुधा आंटी के यहाँ सत्संग भी अटेंड कर लेंगे और हम मैनेजर को चेक भी दे देंगे। तो मैंने 1 लाख का चेक बनाया और चेक लेकर के हम वहाँ चले गए सत्संग में। और संगत जी वो जो सुधा आंटी के यहाँ सत्संग था वो भी 27 तारीख का ही था, जिस 27 तारीख को हम मैनेजर को पैसा देने का बोल कर आए थे। और संगत जी 27 तारीख की 1 बजे तक का हमारे पास टाइम था पैसे देने का। उसका फोन पे फोन आ रहा था। हमने उसे फोन पर बोला कि आप मुझे 3 बजे तक का टाइम दे दीजिए, उसके बाद आप बुकिंग कैंसिल कर देना। और संगत जी जैसे ही हम एंटर हुए इतने में आंटी बोलती है कि दुआ अंकल आपने जो सत्संग करना था वो डिसाइड कर लिया? तो मैंने कहा कि हाँ आंटी हमने डिसाइड कर लिया।
तो मैंने कहा 27 अक्टूबर को करेंगे। तो आंटी ने पूछा कि वेन्यू क्या है, तो मैंने कहा कि अभी वेन्यू डिसाइड नहीं किया है। तो आंटी कहने लगी कि वेन्यू डिसाइड नहीं किया और सत्संग की डेट डिसाइड कर ली। चलो कोई बात नहीं, हम सत्संग में गुरुजी से अरदास लगाते हैं, वो भी डिसाइड हो जाएगा। और संगत जी अभी सत्संग चल ही रहा था कि एक अंकल आए और कहने लगे कि अंकल आप सत्संग एक फार्म हाउस पे करोगे? तो मैंने कहा कि हाँ जी क्यों नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि आप लंगर कर लो, उसके बाद मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। और संगत जी हमने लंगर खत्म करके शनि मंदिर के बिल्कुल पास वाला एक फार्म हाउस हमने देखा। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नाइस फार्म हाउस था। और संगत जी वहाँ पर पिक्चर की शूटिंग हुआ करती थी, वो शादी जगराता के लिए नहीं दिया करते थे। तो मैंने बोला कि ये हो जाएगा हमारे सत्संग के लिए। तो वो कहने लगे कि मैं आपको मालिक से बात करा देता हूँ। और जो मालिक है वो सिलेक्ट सिटी मॉल के मालिक हैं। तो कहने लगे कि वो जो सिलेक्ट सिटी मॉल के जो मालिक है वो और उनके जो पार्टनर हैं योगी राज शर्मा। तो जनरली योगी राज जी बात करते हैं, मैं उनसे बात करके आपको कंफर्म करता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही टेलीफोन मिला दिया और जब टेलीफोन मिलाया तो मेरी उनसे बात हुई। तो संगत जी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप तो इस एरिया में हो, तो आप तो गुरुजी को जानते हो।